कि जहां पर महासंग्राम लगातार जारी है और इसी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। ईरान की राजधानी तेहरान में इजराइल का हमला अब तेज हो गया है। तेहरान में कई जगह सुनी गई है धमाकों की आवाज। धमाके के बाद एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। तो ईरान की राजधानी तेहरान में 2 धमाकों की आवाज सुनाई दी गई है। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इन धमाकों के बाद शहर में एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर दिया गया है। फिलहाल ये साफ नहीं है कि धमाका शहर के किस हिस्से में हुआ और इनका आखिर कारण क्या था, लेकिन क्षेत्र में जारी संघर्ष के बीच ऐसे घटनाक्रम से तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तेहरान के कई इलाकों में एक बार फिर से धमाकों की गूंज वहां पर सुनाई दी है। हालांकि किस हिस्से में ये हमला हुआ है, किस शहर में तबाही मची है, इसे लेकर जानकारी नहीं मिल रही है। लेकिन आपको बता दें कि एक के बाद एक जो हमले हो रहे हैं उससे ईरान की स्थिति लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है। ईरान के कई नेता जिनकी मौत इन हमलों में हुई है और इसके बावजूद भी ईरान के पर हमले को लेकर ना इजराइल रुक रहा है ना अमेरिका रुक रहा है और एक के बाद एक हमले लगातार जारी हैं। ये ताजा अपडेट आपको बता दें कि तेहरान में कई जगह धमाकों की आवाज आज भी सुनाई दी गई है। 22वां दिन है, 22वां दिन हो गया है इस महासंग्राम का और 22वें दिन भी लगातार ताकत जो है वो तमाम देशों की ओर से, तीनों देश जो हैं वो लगा रहे हैं, एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे हैं। पलटवार लगातार जारी है और ईरान में बहुत ज्यादा क्षति हुई है इन हमलों में। हालांकि एक बार फिर से इजराइल ने तेहरान में एक के बाद एक धमाके किए हैं और अंदेशा इस बात का है कि स्थिति बहुत ज्यादा ईरान की देखिए खराब होती हुई नजर आ रही है। हालांकि इसके बावजूद भी ईरान जो है वो कह रहा है कि इतनी ताकत है उसके पास कि वो दुश्मनों को जवाब दे सकता है और यही वजह है कि लगातार आक्रामकता दिखाता हुआ इस वक्त ईरान हर मोर्चे पर नजर आ रहा है। और ऐसे में एक बार फिर से यहाँ पर लगातार हमले हुए हैं इजराइल की ओर से। इजराइल ने हमला किया है ईरान की राजधानी तेहरान में और जबरदस्त तबाही की स्थिति तेहरान के अंदर देखने को मिल रही है। सवाल ये है कि आखिर ये युद्ध जो गंभीर स्थिति में पहुंच गया है, आखिर कैसे रुकेगा, इसका समाधान क्या हो सकता है? क्योंकि अब इस स्थिति में ये जो युद्ध है वो पहुंच चुका है जिसमें सब देश ये कह रहे हैं कि अब बातचीत के जरिए, कूटनीति के जरिए इस युद्ध को रोकना होगा, नहीं तो हालात सिर्फ 3 देशों तक ही सीमित नहीं रहेंगे बल्कि इसका खामियाजा अन्य देशों को भी भुगतना पड़ेगा। और यही वजह है कि भारत की ओर से भी कोशिश ये की जा रही है कि बातचीत के जरिए इस युद्ध को रोका जाए। और अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा कई नेताओं के साथ बातचीत भी की जा चुकी है। देश के कई राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है और इस युद्ध को रोका जाए, इस युद्ध को बातचीत के जरिए रोका जाए, इसे लेकर तमाम कोशिशें इस वक्त जारी है। लेकिन कैसे होगा, क्योंकि लगातार ताकत देखिए ईरान भी दिखा रहा है, अमेरिका भी कह रहा है और इजराइल भी ये कह रहा है कि हम तेहरान को जब तक पूरी तरीके से नष्ट नहीं कर देते, खत्म नहीं कर देते, तब तक हम थमेंगे नहीं। हालांकि इजराइल और अमेरिका की ओर से ये कहा जा रहा है कि अब तक जो हमले हुए हैं अमेरिका इजराइल की ओर से, उससे ईरान दहला है, ईरान पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और इस जंग को अमेरिका और इजराइल जीत रहे हैं, इसका भी दावा लगातार किया जा रहा है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं मिडिल ईस्ट से जुड़ी हुई, जहां स्थिति दिनों दिन भयावह होती जा रही है और दुनिया में चिंता का माहौल इस वक्त मिडिल ईस्ट के हालातों को लेकर देखने को मिल रहा है। ईरान घातक हो रहा है, लगातार हमले कर रहा है और अब इजराइल ने एक बार फिर से तेहरान को दहलाया है। तेहरान में बमबारी हुई है और बमबारी से पूरा तेहरान एक बार फिर से दहल गया है और नुकसान इस वक्त आर्थिक तौर पर भी ईरान को बहुत ज्यादा पहुंच रहा है। हालांकि 22वें दिन आकर अमेरिका अब इन हमलों को लेकर, इस जंग को लेकर एक नई रणनीति तैयार कर रहा है और पूरी कोशिश ये है कि ईरान को कैसे घुटनों पर लाया जाए, ईरान की कमर कैसे तोड़ी जाए, इसे लेकर अब अमेरिका की ओर से नई रणनीति अख्तियार की जा रही है। जिसके तहत आपको ये बता दें कि अब जो है अब खार्ग आइलैंड पर पूरा फोकस अमेरिका का रहने वाला है और इसे लेकर अमेरिका की ओर से तैयारियां भी शुरू कर दी गई है। और इसी के साथ आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि अमेरिका का जो युद्धपोत है वो